जरा सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने। मेरा एक ही बात का कहना है कि भारत के अंदर आज़ाद अभी जिंदा है, और आज़ादी वालों अगर आज़ादी मांगोगे तो आज़ाद बनने में हमें भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि भगत सिंह भी आज भी जिंदा है हमारे दिलों में। हर एक क्रांतिकारी हमारे अंदर जिंदा है। जो लोग कल आज़ादी के नाम पर जिस तरीके की जिंदा भाषी बातें कर रहे थे, ये वो लोग हैं जो वास्तविकता में किसी के मानसिक गुलाम हैं। और ये वो मानसिक गुलाम आज़ादी की जो बात कर रहे हैं। भारत ने 75वां अमृत महोत्सव मनाया है आज़ादी का, और जब भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो ये केवल जो आज़ादी के नारे लगा रहे हैं, ये केवल नारे लगाने वाले मानसिक गुलाम है उन चाटुकारों के, उन राजनीतिकारों के, जो केवल आंदोलन जीवी बन के इन आंदोलनों को खराब करने का काम कर रहे हैं। जो लोग आंदोलन जीवी बनकर आज़ादी की जो बात करते हैं, भारत के अंदर एक एक योद्धाओं के वंशज जिंदा बैठे हैं, जो कह रहे हैं कि फलाना जिंदा है, फलाना जिंदा। तो देखो, हम साक्षात उन योद्धाओं के वंशज आज भी जिंदा हैं। अगर बात आज़ादी की करोगे तो फिर देंगे आज़ादी, क्योंकि हमने आज़ादी 75वें अमृत महोत्सव के द्वारा दिखाई है कि अब भारत है आज़ाद। तुम लोगों की मानसिक गुलामी अगर तुमसे नहीं छूटती है तो हम तैयार हैं। देखिए, ये प्रोटेस्ट में जो लोग भूमिका रूप से आज़ादी गैंग आई थी, इन आज़ादी गैंग वालों के लिए एक ही संदेश है कि देश के अंदर आप लोग जिस तरीके से सरकार के नाम पर ब्राह्मण जातियों में जो विरोध और विध्वंस पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, भूल जाओ, और समय आने पर दिखाएंगे कि कैसे दी जाती है। फिर पहलवानों का इस्तेमाल करके अपनी राजनीति नहीं चमकाना चाह रहे। बिल्कुल, देखिए, संविधान में अधिकार सबका है और बात रखनी चाहिए। एक तरफ अगर वो लोग अपनी आवाज रख रहे हैं, तो कौन वो लोग हैं जो आज़ादी की बात कर रहे हैं वहां पर, क्यों कर रहे हैं? ये पूरा का पूरा षड्यंत्र किस प्रकार जंतर मंतर पर किसी के आंदोलन का खराब करने का कार्य, जो आंदोलन जीवी, जो अपनी राजनीति, जो अपने मुद्दों को जीवित करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए संदेश है कि भारत के अंदर आज भी हम जिंदा हैं। कि जो तुम अखलाक को और उसको जिंदा कहने की बात कर रहे हो, देखो, हम भगत सिंह आज़ाद जिंदा हैं, एक एक बच्चे के अंदर जिंदा है। आज़ादी देंगे और बिल्कुल बढ़िया से देंगे। भारत के अंदर संविधान सबको अधिकार देता है, लेकिन भारत के अंदर संविधान समान अधिकार क्यों नहीं देता है? क्यों भारत का बहुसंख्यक दोयम दर्जे की नागरिकता में जी रहा है? अगर बात हमारी आती है तो हम लोगों को संविधान की दुहाई देकर रोक दिया जाता है। बात जब किसी और की आती है तो वो लोग संविधान की बात करके आज़ादी तक के नारे लगा देते हैं। बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है, बात अब शुरू होती है। सवाल सुनिए मेरी बात, अब हम दिलाएंगे आज़ादी। ये आज़ादी के वही नारे हैं जो कश्मीर से हमारे हिंदू पंडितों पे, भाई साहब, हिंदू पंडितों पे जो घरों के बाहर जाके लगाते थे लोग, ये कहते थे रिलीफ गिलीफ जिलीफ, भाग जाओ मर जाओ, ये तो कन्वर्ट हो जाओ। वो लोग यहाँ पर कैसे आ गए यहाँ पर कल? वो तो एक और मेरे भीमराव अंबेडकर डॉक्टर साहब जो पूजनीय है, जो माननीय है, इस देश के 130 करोड़ लोग मानते हैं उनको, वो क्या कहते हैं, गौ तस्कर, वो नासिर जुनैद, वो आतंकवादी संगठनों के साथ हैं, उनके साथ उनकी तुलना कर रही है। बिल्कुल कह रहे जुनैद अभी जिंदा है। अरे कैसे देश में जितने भी बार ये आज़ादी आज़ादी के नारे लगे हैं, ये केवल और केवल इन आतंकवादियों का ही इसमें हाथ रहा है। आतंकवादी प्रयोजन रहे हैं, चाहे वो कश्मीर से लेकर के JNU का रहा हो, चाहे वो दिल्ली दंगों तक में उनका हाथ पाया गया हो, उन्हीं आज़ादी गैंग का। आज अगर पहलवान लोग यहाँ खड़े हैं और वो बहन बेटियों की आवाज उठा रहे हैं, तो क्या वो देश की आवाज नहीं उठाएंगे? क्या उनके प्रोटेस्ट में आए हुए उन जिहादियों जिन्होंने आज़ादी आज़ादी के नारे लगाए और हमारे एक राष्ट्रवादी पत्रकार ने उनका बांडा फोड़ किया, क्या आज पहलवान उनके लिए FIR की मांग नहीं करेंगे दिल्ली पुलिस से? यहाँ पे केवल एक परिवारवाद की लड़ाई हो रही है, जो हम देश की जनता है, हम टीवी पे बैठ के देखते हैं, हमारे चक्षु फूट नहीं गए। देश के 100 करोड़ हिंदू टीवी में बैठ के सब देख रहे हैं क्या चल रहा है। अरे JLU होता है वहाँ आज़ादी आज़ादी, CLRC होता है वहाँ आज़ादी आज़ादी, किसान आंदोलन हो गया वहाँ आज़ादी आज़ादी। अरे पहलवानों को कौन सी आज़ादी नहीं मिल रही थी? अरे ये बांड से लौंडे आके तुम्हें आज़ादी देंगे? अरे इन्हें तो आज़ादी हम देंगे। भाई, पहलवानों के लिए सदा समर्थन था, है और रहेगा। पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। FIR हो चुकी है, जांच हो रही है, जांच को होने दिया जाए। मैं कह रहा हूँ दूध का दूध और बादाम के बादाम सब अलग हो जाएगा। मुझे यहाँ
केवल एक आदमी का विरोध किया जा रहा है। किसका? मोदी का। केवल मोदी और योगी का विरोध किया जा रहा है। उस मोदी योगी का विरोध किया जा रहा है जो 100 करोड़ सनातनियों के हित की बात रखता है और साथ ही साथ 140 करोड़ देश के नागरिकों के लिए कहता है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। लेकिन वो 52 पार्टियां जो केवल 25 करोड़ मुसलमान और 7 करोड़ ईसाइयों के लिए अपनी राजनीतियों को चमकाती है, वो इन धरनों में जा जाके घुसती है। देखो जी, मैं पहलवानों के समर्थन में हूँ भी और नहीं भी हूँ। मेरी बात सुनो, एक जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर आ करके बयानबाजी हो रहे हैं, यहाँ पर कोई आ रहा है, वो चंद्रशेखर रावत आ रहा है, वो अधिकारियों को धमकी दे रहा है कि मैं एक हल की बात नहीं करता, 5 लाख आदमी जोड़ दूंगा मैं यहाँ पर। भाई किसको धमकी दे रहे हो भाई आप? ये हमारे देश के वो आइडियल है, वो वाले आइडियल नहीं है। गुटके तमाकू अजय देवगन और शाहरुख खान वाले नहीं है। दारू पियो, गुटखा खाओ, ये पान परात, ये छाती चौड़ी कर देते देश के 130 करोड़ लोगों की। उनके मंच पे आकर के ऐसे ऐसे बयानबाजी दे रहे कि टांग पे टांग रख के चीर देंगे, मोदी तेरी कवर खुदेगी। कौन है ये लोग भाई? कौन है ये लोग? और सुनो जी, मेरी बात सुनो, इस देश को अखंड भारत हिंदू राष्ट्र बनाया इसलिए जा रहा है कि इनकी देश हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। और इसमें जितनी भी अड़चने आ जाओ ना, आजादी गैंग के नाम पर, ये अम्बेडकर साहब के नाम के साथ उस गौ तस्कर जुनैद का नाम जोड़ते हैं, अखलाक का नाम जोड़ते हैं। हम हिंदुओं की परीक्षा ना लो, हम सनातनियों की परीक्षा ना लो। देश अब जो है राम राज्य से चलेगा। और यूपी में देख लो कैसे चल रहा है। और जिस बाबर के बच्चे को आजादी चाहिए, एक बार जरा यूपी में आइए और वहां पे एक नारा लगाइए। तुम्हारे अम्मी अब्बा जान का ये अगर 2 मिनट में फोन ना आ गया ना, बुलडोजर तेरे घर के सामने ना खड़ा पा गया, तो बताइए। ठीक है। ये टुकड़े गैंग, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह करने वाले कल यहाँ पर आकर के क्या बयानबाजी करके चले गए। यहाँ पर पूरा भारत देख रहा, वीडियो वायरल है। रात को 12 बजे से देखना चालू कर दिया, हमारा दिमाग हैंग हो गया। जंतर मंतर में पहुंच कैसे गए और पहुंचने के बाद चले कैसे गए? हमारे पहलवानों ने उधेड़ना था उनको ढंग से।